ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सागर अंकल आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी की मेहर हम सब पर बनी रहे, हम सब संगत पर बनी रहे। संगत जी, आज बहुत ही विचित्र अनुभव मुझे हो रहा है जो मैं आप सब प्यारी संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, आज तक मैंने अपना नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन गुरुजी के हुक्म से मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम रूपाली कौशल आंटी है और मैं भारत भूषण गुप्ता अंकल जो हैं, जम्मू के हमारे डुगरी ग्रुप के हेड जो हैं, उनकी ग्रुप में एक छोटी सी सेवादार हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब पर अपनी दया दृष्टि जो है वो बनाकर रखें। संगत जी, सबसे पहले जो इंट्यूशन गुरु महाराज जी आज मुझे दे रहे हैं वो ये है कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी पे विश्वास क्या होता है। गुरुजी पे विश्वास को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो फिर हमें चिंता नहीं करनी है। आज तक जितने भी सत्संग मैंने शेयर किए उसमें कहीं ना कहीं मेरे सत्संगों में परेशानी आप लोगों को देखने को मिली होगी, लेकिन गुरुजी ने एक बात जो है वो बार बार आज मुझे समझाई है। आज जैमिनी पैलेस मुट्ठी में ओपन सत्संग था तो काफ़ी ज़्यादा संगत जो है वहाँ हज़ारों की तादाद में आई हुई थी। हम गुप्ता अंकल के हम सेवादारों की सेवा लगी हुई थी वहाँ पे, और सेवा के बाद हमें भी थोड़ी देर बैठने का समय मिलता है। तो उसी टाइम थोड़ी सी आप कह लो टेलीपैथिकली गुरुजी ने जो बातें मुझे समझाई हैं, तो मेरा तो एक ही चैनल कह लीजिए हमारे प्यारे सागर अंकल का, जहाँ पे मैं ओपनली अपने सत्संग जो है डेली शेयर करती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी फैमिली है जिससे मैं दो बातें करके मैं बिल्कुल अपने आप को धन्य जो है वो मानती हूँ कि मैंने आप सब गुरुजी की इतनी महान संगत के साथ अपने दिल की दो बातें जो हैं वो साझी कर ली हैं, क्योंकि यही हमारा असली शिव परिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से हम सब संगत को समझाया है कि अपना सब कुछ मुझ पे सौंप दो। ठीक है संगत जी, अपने आप को फुली सरेंडर कर दो गुरुजी को। फिर गुरुजी जाने, उनका काम जाने, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी लानी है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी ये है, मैं एक बहुत ही छोटे शब्दों में आपको समझाऊंगी। ट्रांसपेरेंसी है कि सबसे पहले जो हर इंसान की लाइफ में कोई 2-3 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी भी आपका अच्छा जो है वो नहीं चाहा है, और हमेशा जेलस की वजह से, ईर्ष्या की वजह से या आपकी नाम की वजह से उन लोगों ने आपको पीठ पीछे बुरा दिखाने की कोशिश की होगी। तो संगत जी, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने माफ़ करना है। हमने सभी को ही माफ करके आगे चलते जाना है, क्योंकि हमारा गुरु ही निर्भय और निर्वैर है। पहले हमने गुरुजी के लायक खुद को बनाना है, फिर गुरुजी जो है वो हमारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेंगे। नहीं तो हमें इस जन्म में भी पिछले जन्म की तरह या पुराने जितने भी जन्म हम लोगों के हो गए हैं, हमें बस बार बार जन्म लो मरो, जन्म लो फिर मरो, जन्म लो फिर मरो, जन्म लो फिर मरो। क्यों? क्योंकि हमारी इस संसार बंधन से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा जागृत तब होगी जब हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे, और हमने गुरुजी के परिवार का हिस्सा बनना है। अब हमने इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं मस्त होके अपनी जिंदगी काटो, आराम से अपनी ज़िंदगी काटो, अपना कर्म करते जाओ। और कैसे ज़िंदगी काटनी है गुरुजी ने ये भी समझाया है। गुरुजी ने कहा है ABC छोड़ो। ABC क्या होता है? एंक्शस नहीं होना है, B से किसी की बुराई नहीं करनी है, और C से किसी की चुगली नहीं करनी है। और
गुरुजी ने कहा है डी 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 को लाइफ में लाइए। ये हमारे पुराने सेवादार जो हैं गुरुजी के टाइम के, उनके सत्संग की मैं ये एबीसी और डी 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 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डी 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 क्या था? ड्यूटी, डिवोशन, और तीसरा डी था ड्यूटी, डिवोशन, और एक डी से संगत जी कुछ और भी था, तो इसी सत्संग में मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जो हम सत्संग में बोलते हैं वो गुरुजी ही बुलाते हैं। तो ड्यूटी और डिवोशन हो, तो तीसरा था संगत जी डेडिकेशन। ड्यूटी, डिवोशन और डेडिकेशन। हमारी ज़िंदगी में बस अपने अपने कर्तव्य जो हैं वो करते जाओ। हमसे रिलेटेड, हम किसी की बेटी हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, कहीं ऑफिस में कहीं पर्टिकुलर हमारी जॉब की एक डेजिग्नेशन है, या फिर समाज में हमारी कोई भूमिका है, तो उस रोल को करते जाओ। जो आपका मन करता है करने को वो करो, लेकिन आसक्ति किसी की भी नहीं डालो। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है आदत। जैसे हम कहते हैं ये घर मेरा है। कैसे है आपका? 90 साल के बाद जब आप जाएंगे, या 80 साल या 70 साल के बाद जाएंगे, तो घर को साथ में लेके बताओ। जब आप मरते हो तो घर भी ले जाओ साथ में। आपका घर कैसे हुआ संगत जी? नहीं, ये आपका घर नहीं है। आप कहते हो गहने आपके हैं। कैसे हुए आपके गहने? क्योंकि जब हम साथ में जाते हैं, हमारे कपड़े हमारे साथ नहीं जाते, हमारे गहने हमारे साथ नहीं जाते, हमारे घर हमारे साथ नहीं जाता। इवन कि इतने बड़े बड़े रिश्ते जिनको हमने अपने आगे पीछे घुमाने के लिए पता नहीं कितना दिमाग लड़ाया होता है, वो रिश्ते भी 4 दिन हमारे लिए रोते हैं, और बाद में एक उनका अपना फिर से रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि संगत जी बात में बात आती है, मैं अभी छत पे चक्कर लगा रही थी, आज मौसम बहुत अच्छा है जम्मू का, तो इसमें भी वही बात आ गई कि मैंने आगे पीछे के घरों को देखा, तो संगत जी मुझे 18-19 साल हो गए हैं यहाँ पे शादी किए हुए, तो मुझे कोई घर ऐसा नहीं दिखा सिवाय 2 घरों के छोड़ के, जिनमें मेरी आंखों के सामने किसी एक बंदे की डेथ ना हुई हो। तो मैंने मन में सोचा कि ये लोग क्या लेके गए हैं अपने साथ। जो इंसान इतना उछलता है, इंसान कहता है मेरा 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 मेरा। संगत जी मेरा को तो कुछ है ही नहीं है। इस चीज को जितनी जल्दी हम लोग समझ लें उतना ही हमारा कल्याण निश्चित है, और वही इंसान इसको समझेगा। जितने भी संगत इसको सुन रही है, इस बात को सिर्फ और सिर्फ वही समझेंगे। एक 16 साल का बच्चा भी वो हो सकता है, या कोई 60 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है, क्योंकि अपना तो कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। ये ऐसी रियलिटी है कि अगर बैठे बैठे भी किसी को हल्का सा दर्द उठे और वो वहीं पे मर जाए, तो क्या लेके गया वो साथ में संगत जी? कुछ भी नहीं। अगर हम कुछ साथ में लेके जा सकते हैं तो वो है हमारे कर्म, वो है हमारे कर्म। कर्म क्या होता है? अब पहले हमने इस विधान को समझना है, क्योंकि हम लोग कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम इतनी हमारी एज हो जाती है, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि कर्म क्या है। कर्म है आपकी जुबान से कभी भी कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी दूसरे इंसान का दिल जो है वो दुखे। ये आ गई प्रत्यक्ष बात। दूसरा, कोई इंसान आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर उस इंसान से जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आप उसके पीठ के पीछे दूसरे लोगों से उसकी बुराइयां कर रहे हैं, और वो भी झूठी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसको बुरा बनाऊंगा तो इसकी जग हंसाई होगी, और सारे लोग जो हैं वो इसकी बुराई करेंगे, जिसमें मेरा फायदा है। संगत जी इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा कि आपकी एक समय ऐसा आएगा कि उन लोगों को भी ये रियलाइज हो जाएगा कि ये औरत तो एक नंबर की झूठी है, जो इतने अच्छे इंसान को बुरा बना रही है, और अगर किसी से नफरत करनी है तो इसी से की जाए, जो हर बात पे दूसरे इंसान का मजाक लेती रहती है, या हर बात पे दूसरे इंसान को बुरा बनाती रहती है। बाहर डॉगीज के भौंकने की आवाज़ आ रही है संगत जी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
और एक बहुत ही मतलब ओपनली गुरुजी ने ये बात समझाई है। संगत जी, हम भी अभी गुरुजी की छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, इसलिए इस सत्संग के दौरान अगर मेरे से भी कोई गलती होती है तो मैं दोनों कान पकड़ के अपनी प्यारी प्यारी संगत जो इसको सुन रही है उनसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हम सब के हमारे गुरुजी के लिए इक्वल राइट्स हैं और हम सब अपना पॉइंट जो है वो रख सकते हैं। तो संगत जी, कोई फायदा नहीं सेवा करने का, ऐसी सेवा करने का जिसमें आप दूसरे सेवादारों की पीठ के पीछे बुराई कर रहे हो, या ऐसे घर में रह रहे हो जहां एक इंसान चुपचाप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ के ना कुछ बोलता है और अपना काम कर्तव्य पथ पर लगा रहा है, और आप पीठ पीछे उस ऐसे इंसान की जड़ें काटते रहते हो। तो संगत जी, हमने यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी का मन नहीं दुखे। गुरु जी से जुड़ने का मतलब क्या है? गुरुजी के से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारे बच्चों की पोजीशन दिलवा दो, हमारे बच्चों की नौकरी लगवा दो, या हमारा घर बनवा दो, या हमारी गाड़ियां ले दो। नहीं संगत जी, ये तो मतलब हो गया, और गुरुजी इसमें आपकी कोई मदद करेंगे भी नहीं, ये भी फैक्ट है। क्यों? क्योंकि गुरुजी सबसे पहले देखते हैं मन। अगर मन में जहर भरा हुआ है तो आप कभी भी गुरुजी की संगत जो है वो नहीं बन सकते। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात गुरुजी ने जो समझाई है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारे माँ बाप हैं, इसलिए उनके लिए कभी भी गलत जो है वो नहीं सोचना है। खाली आप ये बोल सकते हैं, जैसे कोई बहू है तो उसको उसकी सास ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हो किसी टाइम, तो वो सिर्फ इतना बोल सकती है कि गुरुजी उन्हें भी सद्बुद्धि दो और उन्हें भी सीधे रास्ते पे लाओ, ताकि वो सारी जो गलत आदतों को उन्होंने अपनाया है उसको छोड़ के वो भी आपके रास्ते पे लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने प्रत्यक्ष ये बात कही है कि आप बिंदास बिंदास वर्ड गुरुजी ने निकाला है कि आप आराम से, आप मेरी प्यारी संगत अपनी जिंदगी जियो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी शक्ति दुनिया में गुरु से बड़ी नहीं है। जैसे मैं एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो वो अंकल गुरुजी के छतरपुर में दौड़ते दौड़ते बाहर गए, क्योंकि कोई 3 सरदार गुरुजी से मिलके 6-6 साढ़े 6 फुट के सरदार गुरुजी से मिलके जा रहे थे। तो अंकल उनके पीछे भागे कि ये थोड़े मुझे बड़े आश्चर्यजनक लग रहे हैं, कौन है ये, मैं जरा देखूं। तो उन्होंने जो गेट पे जो अंकल खड़े थे सेवादार, उनसे पूछा कि अंकल, जहां से ये जो 3 सरदार गए हैं ये कौन है? तो वो कहता, यहाँ मैं तो 2.5 घंटे से ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ से तो कोई सेवादार गया ही नहीं है। तो अंकल और परेशान हो गए, कहते हद है, मैंने तो उनको अंदर गुरुजी के बड़े मंदिर से निकलते हुए देखा था। वो दौड़ते हुए फिर गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी अंदर थे। गुरुजी मुस्कुराए, गुरुजी कहते, अंकल परेशान ना हो, तेनू पता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सी, मैनू मिलन आए सी। तो संगत जी, आप समझ सकते हैं, जिस गुरु सदगुरु से मिलने खुद ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं धरती पे, वो खुद कितनी बड़ी पावर होगी। दैट इज द ओनली पावर हु इज रूलिंग होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स, वो गुरुजी हैं। और दूसरा संगत जी, एक सत्संग में आपको और बताती हूँ पुरानी संगत का, जिसमें उन्होंने बताया कि अंकल किसी आंटी के घर गए थे। वहां पे उन्होंने आंटी को बोला ऐसे ऐसे कि आंटी क्या हुआ? तो आंटी कहती, गुरुजी मैनू जान दो, मैं ना वैष्णो देवी जाना है। तो गुरुजी ने उनको बोला, की करना है तू, सारिया देवियां तो इत्थे ही ने, वैष्णो देवी जाके तू की करना है? तो आंटी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी, उसको समझ नहीं आया। तो संगत जी, गुरुजी की संगत होने का इतना बड़ा उनको बेनिफिट हुआ कि गुरुजी ने बोला, जा अंदर जिथे लंगर प्रसाद बन रहा है उथे जाके वेख, तेनू पता चल जाएगा कि मैं की कह रहे हैं। तो संगत जी, आंटी वहां पे गए, तो आंटी वहां पे क्या देखते हैं, 9 की 9 देवियां जो हैं, जो नवरात्रे में जिनकी हम पूजा करते हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्म कुमारिनी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं अस्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं कालरात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जगजाया, 9वीं सिद्धिदात्री। संगत जी, ये सब की सब देवियां वहां पे खाना बना रही थी, और आंटी हक्की बक्की रह गई देख के कि ये गुरुजी के दरबार में
माताएं खाना बना रही हैं। तो उन्होंने धन धन गुरुजी करती हुई वो बाहर आ गई, तो उनकी आंखों का पर्दा हटा कि मैं तो ब्रह्मांड के स्वामी की शरण में हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। एक आज आपकी आंखों के पर्दे भी संगत जी हटाने हैं, क्योंकि पुराने अंकल ने एक ये सत्संग भी सुनाया कि एक आंटी जो थी वो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा, साईं बाबा नहीं सॉरी, वो राधा स्वामी थी। वो कहती कि मेरे तो ऑलरेडी गुरु हैं, तो मैं इनको गुरु कैसे बना सकती हूँ। तो संगत जी अंकल ने कहा कल जाएंगी ना अपने उते ते अपने गुरु अपने राधा स्वामी गुरु नु पूछा अपनी पिठ का ऑपरेशन करवा के कल लो मेरे तो गया है। तो आंटी को उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो फिर वो वापस गई। तो उधर जो राधा स्वामी जी के गुरु जी हैं उन्होंने आंटी उनको बताया कि आपको पता नहीं है, ये जो गुरु हैं ये परम गुरु हैं, इनके ऊपर कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जो वचन आपसे आप मेरे से बुलवा रहे हैं गुरु जी, मैं ये सब के लिए ये सत्संग मैंने शेयर नहीं करना था, लेकिन मेरे गुरु की शक्ति है जो ये सब कुछ बुलवा रही है और आप संगत के आंखों का पर्दा जो है वो हटाना चाहती है। जैसे मेरे मुंह से साईं बाबा निकला था, तो मैं उसका सत्संग भी आपको सुनाती हूँ कि संगत जी, गुरु जी, एक आंटी साईं बाबा को मानती थी, पुरानी संगत है। वो कहती थी गुरु जी मुझे क्लियर करो कि आप साईं बाबा हो या कौन हो कौन नहीं, या आप साईं बाबा से ऊपर हो, ताकि मैं पूरे तन मन धन से सिर्फ आपको जो है वो अपना गुरु मानूं। तो संगत जी एक दिन सत्संग के बाद जब गुरु जी की शिव जी की आरती हो रही थी, तो आंटी को दिव्य दृष्टि प्रदान करके गुरु जी ने साक्षात दिखाया कि साईं बाबा जो हैं वो हवा में गुरु जी की आरती गा रहे थे। साईं बाबा गुरु जी की आरती कर रहे थे, उनके पांव नीचे नहीं थे, पर वो गुरु जी की आरती कर रहे थे, आरती में वो भी शामिल थे। तो गुरु जी के मुंह के ये अपने शब्द हैं कि आप लोग इतने लकी हो कि एक मनुष्य, नीच मनुष्य हम लोग, क्योंकि हम लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, लोभी हैं, सब कुछ हम में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, मेरे में है। संगत जी किसी को क्या बोलूं, सारी बुराइयां हम लोगों में है। मेरी सच्चाई मेरे नजदीकी इंसान उसको नहीं पता होंगी, उसकी मुझे नहीं पता होंगी। अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ गुरु जी हैं और कोई भी नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे हम पे नजर रखते हैं। तो संगत जी हमने कान पकड़ के गुरुजी से माफी मांग लेनी है। और गुरुजी जो है वो जानी जान है, उनको सब पता है। गुरुजी ने अपने मुंह से कहा है कि मेरे तो ऊपर कोई भी नहीं है। और गुरुजी बार बार शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। मैं भी पढ़ रही हूँ तीसरी बार अब, पर अब मुझे समझ आना शुरू हुआ है। उसमें जब धरती पे आने की बात हो रही थी, तो जब ब्रह्मा जी को कार्य मिला ना मनुष्य बनाने का, तो उन्होंने बोला कि मनुष्य आप रचो, मैं तो अपनी शिव सेना जो है वो तैयार करूंगा, शिव गण तैयार करूंगा जो मेरे साथ शिवलोक में रहेंगे। तो ये शिवलोक परम लोक जो है उसकी बात हो रही है। तो गुरुजी कहते हैं मेरे अपने चुनिंदा कोई जो खास लोग हैं उन्हीं को मैं अपनी संगत बनाऊंगा, और मेरी संगत जो है वो मुट्ठी भर होगी। और संगत जी क्या हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनने के काबिल हैं भी? क्या हम में वो सब कुछ है? गुरु जी का सत्संग 11 बजे, मान लीजिए 1 बजे गुरु जी का सत्संग शुरू हो रहा है, क्या हम पूरे 1 बजे वहां पहुंचते हैं या 1:30 बजे पहुंचते हैं? जब गुरु जी का स्टार्टिंग में वेलकम बैंड होता है, तो क्या हम गेट क्रॉस करके फटाफट एंटर करने की अंदर कोशिश करते हैं? हमें अंदर नहीं एंटर करना है संगत जी, हमें साइड पे खड़े हो जाना है। हमें इन रूल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि तब गुरु जी की एंट्री होती है, वहां कोई और नहीं चल सकता। और जो सेवादार बोले वो रूल हमने फॉलो करना है। सत्संग में क्या करना है संगत जी, ये भी कई हम लोगों के मन में क्वेश्चन है। सत्संग में कुछ नहीं करना। आपने जो शब्द लगे हैं, गुरुजी खुद कहते थे तेनू शब्द नु समझनू किसने बोला है? समझना नहीं है शब्द को, बस उनको सुनना है। और जो आपको प्रसाद आए वो आपने समझना कि आप लकीएस्ट हो इस अर्थ पे, जो आपको आपका कैंसर, आपका एस्थमा, आपका फैटी लिवर, आपकी सिस्ट की प्रॉब्लम, आपका चेस्ट से लेके कोई इन्फेक्शन है, या आपकी आईज से लेके कोई इन्फेक्शन है, आपके स्टोमक से लेके या किसी भी पार्ट को लेके कोई इन्फेक्शन है,
गुरुजी हर एक चीज़ की दवाई पहले ही आपको उस सत्संग में जल प्रसाद देके, चाय प्रसाद देके और लंगर प्रसाद देके जो है वो क्योर करवा देते हैं। और इसलिए हर सत्संग में जाने की कोशिश करें। अगर आपको सत्संग का न्योता आता है तो अपना सत्संग जो है ज़रूर अटेंड करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मैं गुरु जी की बहुत ही आज शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी को, क्योंकि अभी अभी मुझे गुरु जी का मैसेज आया था इस सत्संग को शेयर करने से पहले कि मैं तेरे दरवाजे ते खड़ा है कुड़िए, जल्दी ता शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर मैं तेरे को लावा। तो गुरु जी मेरे को लाए, मैनू और की चाहता है। तो संगत जी, सबसे बड़ी ज़रूरत ही हमारी गुरु जी है। और जब इस परम तत्व परम शक्ति से प्यार हो जाए तो दुनिया के सारे सुख सारे फीके लगते हैं। वैसे भी गुरुजी ने मुझे कल रात को समझाया कि जब हमारा कुछ खाने को मन करे ना, या हमारा कुछ कपड़ा खरीदने को मन करे, या फिर किसी से कंपटीशन करने को मन करे, तो वो मन करता है, आत्मा नहीं करती है। हम आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा को 5 रसों से कोई लेना है ही नहीं। आत्मा वो है जब वो तब जागृत होती है जब कोई हम गलत काम करने लगते हैं तो अंदर से कोई एक चीज हमें अंदर से बोलती है नहीं, ये काम नहीं करो। जो हमें मना करती है ना गलत काम करने से, वो आत्मा है, वो हम है एक्चुअली। क्योंकि आत्मा हमेशा प्योर होती है और हमने उसको हम क्या है? हम आत्मा है बेसिकली। आज ये शरीर डाला हमने, कल हम पता नहीं। आज अगर मेरी हाइट जो है गुरुजी ने 5'1" या 5'2" दी है, हो सकता है पिछले जन्म में मैं 6 फीट की हूँ, हो सकता है मैं जेंट्स ही हूँ, हो सकता है मैं मुस्लिम ही हूँ। क्योंकि गुरुजी ने ये चीज़ भी बोली है कि ये जड़ा नफरतां दा दौर तुसी शुरू किया है, ये तो पिछले जन्म च आपे मुस्लिम सी। तब मुसलमान को बोला कि तू पिछले जन्म में खुद हिंदू था। तो हम लोगों ने ये दरारें, हम इतना तक डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने अगले जन्म में लेडीज बनना है, जेंट्स बनना है, या फिर हमने हिंदू बनना है या मुसलमान बनना है। बस शोर शराबे कैसे डालने हैं और कैसे नफरतें फैलानी है, ये काम हमें इस कलयुग में अच्छी तरह से आता है। तो संगत जी, उन चीज़ों से हमने बचना है। अपने आप को बच बचा के अपनी आत्मा को संवारना है। जितनी हमारी रह गई है अब लाइफ, उसमें अच्छे कर्म करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। सपने क्या है हमारे? अब गुरुजी से शुरू, गुरुजी से खत्म। तो वो ही उनको पता है हमें क्या देना है, हमने नहीं मांगना है संगत जी। बाकी गुरुजी कोई इसके भूखे नहीं है कि आप रोज उठो परांठे बनाओ, गुरुजी को परांठे चढ़ाओ। उन्होंने क्या करने हैं आपके परांठे? उन्होंने, जैसे ये एक प्लेनेट है अर्थ, इस तरह के गुरुजी कहते हैं 18,000 पता नहीं और प्लेनेट हैं, 18,000 और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनको रूल कर रहे हैं गुरुजी, और वहां पे भी लोगों के कर्म कटवा रहे हैं। और उसी सेम टाइम में जब वो हमें देख रहे हैं, हमारा ध्यान कर रहे हैं, उसी सेम टाइम में वो पूरी दुनिया को जो है वो वॉच कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया है, तो हमारे पराठे का वो क्या ही कर लेंगे। अगर सेवा करनी ही है तो आपके घर के पास कोई गरीब है, उसकी सेवा कीजिए। रिश्तेदारों में पराठे नहीं बांटिए, गरीब की सेवा कीजिए। अगर आपने सेवा करनी है, पशुओं की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, उनको चारा डालो, चींटियों की सेवा करो, डॉगीज को खाना खिलाओ। यही हमारा असली कर्म है और यही हमारी अच्छी सेवा जो है, यही हमारा धर्म है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी सागर अंकल, क्योंकि थोड़ा सा मैं भावना में बह गई थी और मुझे नहीं पता। सामने मेरे ये मुझे बड़े सत्संग में गुरु जी का स्वरूप मिला था, गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सत्संग लंबा हो गया है मेरा, तो उसके लिए फिर से मैं अपनी प्यारी प्यारी संगत से दोनों कान पकड़ के, रूपाली आंटी जो है वो माफ़ी चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या बनना था। गुरुजी कहते हैं, ये ना सोची कि तू मैनू चुनिया है, मैं तेनू चुनिया है, तो मैनू पता है तेनू किथे लेके जाना है। संगत जी, मुझे पंजाबी कम आती है, फिर भी बड़ा अच्छा लगता है जब गुरुजी का पंजाबी में कोई मैसेज आता है, तो ऐसे लगता है गुरुजी डायरेक्टली बात कर रहे हैं
गुरुजी डायरेक्टली बता रहे हैं। और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी से, मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ और गुरुजी ने कल सुबह मुझे सपना दिखाया कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो ऑपरेशन करवा के वापस भी आ गए हैं। और मेरे फादर इन लॉ बेसिकली चंडी माता को मानते हैं, तो चंडी माता का जो स्वरूप पकड़े जो ठाकुर जी हैं, उनके भाई जो हैं वो, उनको पता नहीं चौकी आ रही होती है तो वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं। मान लो ब्लेसिंग जो है वो उनको पहले ही मिल गई थी, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। पापा को मैंने 2 बार जल प्रसाद वहाँ से लाया है इन बिटवीन, और आज भी पापा के लिए गुरुजी से एक फूल लाया मैंने, और साथ में जल प्रसाद जो है वो लाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी सॉरी, क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और कहीं भी इस नाचीज से अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पे मेहर करो गुरुजी और सबको संवारो गुरुजी।